नमस्कार। फॉलो अप झारखंड के इस लाइव में आप सभी तमाम दर्शकों का स्वागत है। दरअसल झारखंड के तमाम लोगों को ये जानकारी है कि पिछले 16 घंटे से कांग्रेस के 3 विधायक बंगाल में हैं और बंगाल के एक थाने में हैं। वजह आपको पता है कि भारी मात्रा में कैश की बरामदगी उनके गाड़ी से हुई थी और अब तक जो है वो हावड़ा के अंतर्गत जो एक थाना आता है पांचला, उसमें वो एक तरीके से कहें तो कि पुलिस के निगरानी में है, हिरासत में है। उनसे लगातार पूछताछ भी हो रही है। और आप जो भी दर्शक जुड़ रहे हैं या जो नए दर्शक हैं जिन तक ये जानकारी नहीं अब तक जा पहुंची है, उनको सबसे पहले बता दें कि कल देर शाम यानी कि शनिवार देर शाम जो है 6 साढ़े 6 बजे की ये घटना है, जब कांग्रेस के 3 विधायक जो कि झारखंड से हैं, पहले नंबर पे जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी, दूसरे जो कि खिजरी से विधायक हैं कांग्रेस के राजेश कच्छप, और तीसरे विधायक नमन बिक्सल कोंगाड़ी हैं जो कि कोलेबिरा विधानसभा से चुनाव जीत करके आए हैं। ये तीनों विधायकों के साथ जो है भारी मात्रा में पैसों की बरामदगी हुई है। जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक तकरीबन 48 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। हालांकि जो भी खबरें पैसों को लेकर के है, जो ठोस बताया जा रहा है कि 48 लाख रुपया है, उसका कन्फर्मेशन अब तक बंगाल पुलिस के द्वारा जो है आधिकारिक तौर पे नहीं किया गया है। तो ये जो 48 लाख रुपया जो मीडिया में चल रहा है वो अनऑफिशियल है। जब ऑफिशियल तरीके से कोई सूचना जारी किया जाएगा बंगाल पुलिस के द्वारा तो हम लोग जो है फिर से आप लोगों तक पहुंचाएंगे। लेकिन जिस तरीके से पुलिस की हिरासत में विधायकों ने कहा कि वो लोग साड़ी खरीदने गए थे, और इसके बाद से जो है सवाल और उठने लगा है। वैसे तो ज़्यादातर दर्शक को मालूम है कि झारखंड की राजनीति में फ़िलहाल क्या चल रहा है, और ये जो सरकार बनाने और गिराने को लेकर के जिस दिन से सरकार यहाँ पे शपथ लेती है, दूसरी तरफ एक कवायद जो है शुरू हो जाती है। और ख़ास करके हेमंत सोरेन की सरकार में ये कोई पहली दफ़ा इस तरीके की खबरें आप तक नहीं पहुँची है। मुझे लगता है कि दर्जन भर मौके ऐसे होंगे जब आपको ये जानकारी मिल रही होगी कि हेमंत सोरेन सरकार को अपदस्थ करने की जो है कोशिशें चल रही है। और इन तीनों विधायकों की जो हिरासत में लिए गए हैं उसको भी इसी कड़ी से जोड़ा जा रहा है। एक जो ठोस वजह बन रहा है सरकार अपदस्थ करने को लेकर के, उसमें वजह ये बन रहा है कि आप लोगों को मालूम है कि जो अभी मौजूदा जो देश की जो नई जो राष्ट्रपति बनी हैं द्रौपदी मुर्मू, वो एनडीए के तरफ से उम्मीदवार थी। और जब मतदान हो रहा था राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के, तो उस समय क्रॉस वोटिंग झारखंड में हुए। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा यूपीए खेमे में रहने के बावजूद उसने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वो एनडीए के उम्मीदवार यानी कि द्रौपदी मुर्मू को वोट करने जा रहा है। लेकिन जो आंकड़े सामने निकल करके आए उसमें यही आया कि कांग्रेस के विधायक भी जो है कहीं क्रॉस वोटिंग किए। अब देखिए कि सवाल ये है कि इरफान अंसारी और राजेश कच्छप और नमन बिक्सल कोंगाड़ी से जो सवाल पूछे जा रहे हैं और बंगाल पुलिस जो सवाल पूछ रही है उसका वो जवाब नहीं दे रहे हैं। जब विधायकों से ये पूछा गया तो वो अलग अलग पहले बयान दिए। उनका जो बयान है वो वैरी कर रहा था, मैच नहीं कर रहा था, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। एक जो बयान आया कि वो लोग साड़ी खरीदने गए थे और उसके पीछे का वजह ये बताया गया कि झारखंड उत्सव के लिए जो है वो लोग जनता के बीच जो है वो साड़ी बांटते हैं और उसी सिलसिले में वो लोग गए थे। लेकिन जब बंगाल पुलिस सवाल कर रही है इन विधायकों से तो वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। यही वजह है कि पिछले 16 घंटे से जो है वो पांचला थाने में एक तरीके से कैद हैं, हिरासत में हैं। और अगर वो जवाब नहीं दे पाएंगे, वो सही तरीके से उन पैसों का सोर्स नहीं बता पाएंगे, तो हो सकता है कि गिरफ्तारी भी शाम तक जो है दिखा दिया जाए। देखिए कि सवाल क्या है। जब विधायकों ने कहा कि भाई वो
साड़ी खरीदने गए थे तो बंगाल पुलिस उनसे पूछी कि भाई आप कहाँ कहाँ गए थे साड़ी खरीदने, और जब विधायकों ने कहा कि वो कलकत्ता जा रहे थे साड़ी खरीदने, तो चूंकि जो उनको जो हिरासत में लिया गया है, उनको जो डिटेन किया गया है, वो कलकत्ता से लौटते हुए उन रास्ते में डिटेन किया गया है रानी हाट के पास, जहाँ पे रानी हाटी में जो है बताया जाता है कि इरफान अंसारी का घर भी है। तो अब आप समझिए कि वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बंगाल पुलिस का कहना है कि अगर आप वाकई में इन पैसों का इस्तेमाल साड़ी खरीदने के लिए करने वाले थे और आप कोलकाता गए थे साड़ी खरीदने, तो आप ये बताइए कि किन किन व्यापारियों से आपने मिला, किन किन दुकानों में आप गए, जहां से ये वेरीफाई किया जाए कि जो विधायकों का बयान है वो सही है। देखिए, शक के घेरे में उन लोग इसलिए भी आ गए हैं। पहले जब हिरासत में उनको लिया गया तो सबसे बड़ी वजह थी कि भाई उनके पास कैश बहुत ज़्यादा है, जो भारत में जो कानून व्यवस्था है उसके मुताबिक उसका वो उल्लंघन कर रहे थे। तो ये जो हावड़ा के जो पुलिस अधीक्षक हैं, उन्होंने बाकायदा उनको ट्रेस किया और उनको गिरफ्तार कर लिया रानी हाट के पास। गिरफ्तार अभी बोलना उचित शब्द नहीं, हिरासत में ले लिया। और उसके बाद जो उनसे पूछताछ हो रही है, तो अब जो ये संदेह है वो और बढ़ते जा रहा है, क्योंकि वो पैसों का जो सोर्स नहीं बता पा रहे हैं। देखिए, कानून क्या है? कानून ये है टेक्निकली कि आप जो है 2 लाख से ज़्यादा कैश आप लेकर के मूव नहीं कर सकते हैं। अगर आपके अपने अकाउंट में भी अगर 2 लाख से ज़्यादा का पैसा है और अगर आप उस पैसे को निकाले हैं और अगर आप उस पैसे को लेकर के मूव कर रहे हैं कहीं, तो पकड़े जाने पे आपको ठोस जवाब देना होगा। उसमें आपको बताना होगा कि भले ही वो आपके बैंक अकाउंट का पैसा है, लेकिन आप क्यों लेकर के जा रहे हैं, उसका ठोस रीजन देना होगा, उसका वजह बताना होगा। और ये जो तीनों जो विधायक हैं वो अलग अलग तरीके का बयान दे रहे हैं। यही वजह है कि कैश की बरामदगी को लेकर के जो डिटेन किया गया इनको अब तक छोड़ा नहीं गया है, क्योंकि अब ये शक के दायरे में आ गए हैं। इन पे संदेह बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। कल यानी कि शनिवार को देर रात जो है इनकम टैक्स की भी टीम गई और थाने में पूछताछ की। अभी पश्चिम बंगाल की जो सीआईडी पुलिस है वो भी थाने में मौजूद है और पूछताछ कर रही है। इसके अलावा बंगाल पुलिस का जो सवाल है वो तो हो ही रहा है, लेकिन आप इस पूरे मसले को आप देखिए कि किस तरीके से कुछ दिन पहले यानी कि ये जो 18 जुलाई को वोटिंग हुआ और उसके बाद जो संभवतः 21 तारीख को जो है काउंटिंग हुआ राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कर, उसमें जब चीज़ें सामने आई कि भाई झारखंड में बड़े पैमाने पे जो है क्रॉस वोटिंग हुई है, और उसी समय से ये संदेह और मजबूत हो रहा था कि क्या हेमंत सोरेन की सरकार जो है अब ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाली है। क्या ये जो मानसून सत्र बुलाया गया है, उस मानसून सत्र के बाद कोई खेल होने जा रहा है झारखंड में। अभी दर्शकों को ये भी बताना जरूरी है कि 29 जुलाई से जो है 2-3 दिन पहले यानी कि शुक्रवार 2 दिन पहले शुक्रवार से ही मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है। 5 अगस्त तक मानसून सत्र होना है। ये जो खबरें मीडिया में जो चल रही थी और जो राजनीतिक गलियारों में जो बातचीत हो रही थी, उसमें यही बताया जा रहा था कि मानसून सत्र के बाद और 15 अगस्त के पहले जो है कुछ हो सकता है, फेरबदल हो सकता है। जैसा कि आप तमाम दर्शकों को मालूम है कि यह प्रयास कोई नया नहीं है, पहले से भी चलते आ रहा था। एक बार साल भर पहले की बात है संभवतः कि जो बेरमो से विधायक हैं अनूप सिंह उर्फ जयमंगल सिंह, उन्होंने भी रांची में केस दर्ज कराया और बाकायदा उन्होंने यह उस एफआईआर में ये मेंशन था कि सरकार गिराने की कोशिश है। उस समय चूंकि ये पूरी खबर और ये पूरी घटना जो है मजाक का पात्र बन गया था। सोशल मीडिया पे लोग ट्रोल कर रहे थे इस खबर को लेकर, क्योंकि 3 ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हुई थी जो कि बहुत लो बैकग्राउंड से आते थे। कोई सब्जी बेचने वाला था, कोई कुछ करने वाला था, तो इसको लेकर के ये चल रहा था। लेकिन झारखंड में ये कोई नई बात नहीं है कि यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें होती रही है। हेमंत माफ़ कीजिएगा, जो रघुवर दास की सरकार पिछली सरकार थी, वही एक सरकार है जो अपवाद है, जो कि पूरे 5 साल जो है वो सरकार चली।
लेकिन झारखंड के जो अब तक का जो 21 सालों का जो सफ़र है, 22 सालों का जो सफ़र है, उसमें किसी भी सरकार ने जो है पूरी तरीके से अपना कार्यकाल नहीं पूरा किया है, अपवाद रघुवर दास को छोड़ करके। तो आप देखिए कि ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब उनके तरफ से नहीं दिया जा रहा है। हालांकि मीडिया में अब तक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप, नमन बिक्सल कोंगाड़ी, इन लोगों का कोई बयान नहीं आया है। बयान इसलिए नहीं आया है कि जैसे ही इन लोगों को हिरासत में ले लिया गया उसके बाद से ये पुलिस की निगरानी में है, तो जाहिर सी बात है कि मीडिया वाले चाह करके भी है उनका बयान नहीं ले सकते हैं। तो उनके जो चाहने वाले लोग हैं, जैसे कि उनके एक पीए का सुबह में एक बयान आया कि क्या 45 लाख रुपया 48 लाख रुपया से जो है सरकारें गिराई जा सकती है, ऐसा नहीं हो सकता है। वो एक तरीके से वो जो है इरफान अंसारी और उन तीनों विधायकों के समर्थन में बयान दे रहे थे कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन आप समझिए कि दरअसल चल क्या रहा है। इसके पहले फुरकान अंसारी का एक जो बयान आया है वो आपको बता देते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि पार्टी से ऊपर जो है कोई नहीं है, चाहे वो उनका बेटा ही क्यों ना हो, और अगर कांग्रेस पार्टी से वो ये कर रहे हैं, अगर गद्दारी कर रहे हैं तो वो बर्दाश्त के बाहर है। सबसे जो इंटरेस्टिंग है इस पूरे घटनाक्रम में वो ये है कि भाजपा किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम पे जो है रुख स्पष्ट कर रही है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि बाबूलाल मरांडी और निशिकांत दुबे ने यह मांग किया है कि ईडी को जो है इस मसले में इन्वॉल्व होना चाहिए और ईडी और इनकम टैक्स जो है इस पूरे मामले की जांच करे, तब जाकर के मामला स्पष्ट हो पाएगा। साथ ही साथ भाजपा के सारे लोग जो है ये इस पैसे को जिसको हिरासत में लेते वक्त जो बरामद हुआ है उसको ये बताने में लोग जुटे हुए हैं और पूरी भाजपा इसमें जुटी हुई है कि ये पैसा हेमंत सोरेन सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार का पैसा है और उसी पैसे को वो ठिकाने लगाने गए थे। लेकिन एक जो रोचक चीज़ है, रोचक इसलिए बोल रहे हैं कि हम लोग लगातार नज़र रखते हैं कि भाई कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है। निशिकांत दुबे जो कि गोड्डा से सांसद हैं, भाजपा के हैं और काफ़ी चर्चित चेहरे हैं झारखंड से, खास करके जो भी सांसद हैं यहाँ पे बीजेपी के, उनमें उन्होंने आज सुबह बयान दिया है। 2.5-3 घंटा पहले उनका एक ट्वीट आया है। पहले तो देर रात उनका एक मीडिया के लोगों ने बयान लिया था, लेकिन उस समय वो काफ़ी नपे तुले भाषा में जो है वो ये बोल रहे थे कि जब तक कि कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है बयान देना ठीक नहीं है। लेकिन निशिकांत दुबे को अगर आप जानते हैं तो आप ये भी जानते हैं कि वो नपे तुले तो एटलीस्ट नहीं ही बोलते हैं। तो इसके पीछे के भी वजह को सोचना होगा, तलाशना होगा कि आखिर क्यों वो जो देर रात तक ट्विटर पे एक्टिव रहते हैं, फेसबुक पे एक्टिव रहते हैं और हर एक चीज़ पर जो है अपना बयान स्पष्ट तौर पे, चाहे उसकी भाषा जैसी भी हो, जब वो सामने रखते हैं, इसके बावजूद अगर वो आज बयान दे रहे हैं ट्विटर के जरिए कि इसमें ईडी को इन्वॉल्व होना चाहिए, पैसा भ्रष्टाचार का पैसा है, जो कि बीजेपी ने जब एक लाइन ले लिया कि इस पूरे मसले पे बीजेपी को बोलना क्या है, उसके बाद निशिकांत दुबे का जो है एक ट्वीट आया है। निशिकांत दुबे का चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं कि इरफान अंसारी और निशिकांत दुबे, इन दोनों में जो है पॉलिटिकली आप जानते होंगे कि ज़्यादातर समय बयानबाजी चलते रहता है, एक दूसरे को ये लोग बयानों में ही सही धमकाते भी रहते हैं, लेकिन अंदर खाने में कई सारी चीज़ें जो है, जो तस्वीर है वो अलग अलग तरीके से जो है आप जब गहराई से देखेंगे, सोचेंगे और समझेंगे तो आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ है उस पर नज़र बनाए हुए है और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्पष्ट कहा, जैसा कि फॉलोअप पे आप लोगों को सबसे पहले हम लोगों ने जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता हैं, जो एटलीस्ट जो अपना पक्ष रखते हैं पार्टी का, सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने कहा भी कि अगर धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं आग तो ज़रूर लगा होगा। तो आप समझिए कि क्या कुछ चल रहा है झारखंड में। और अब जबकि विधायक पुलिस के सवालों का जवाब ठीक से नहीं दे पा रहे हैं, तो आप समझिए कि इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इरफान अंसारी, राजेश कच्छप, नमन बिक्सल कोंगाड़ी,
ये वो 3 विधायक हैं जिन पे पार्टी को और जो राजनीतिक खबरों को देखते हैं या फिर राजनीति में जो दिलचस्प रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, उन लोगों को ये संदेह है कि जो क्रॉस वोटिंग हुआ है उसमें भी कहीं ना कहीं ये लोग शामिल रहे हैं। और जैसा कि फॉलोअप पे आपने देखा होगा कि राजेश कच्छप जो कि खिजरी से विधायक हैं, उनसे जो मैंने बातचीत की थी, एक इंटरव्यू लिया था, वो हमारे पेज पे अवेलेबल भी है। उसमें बाकायदा उन्होंने कहा था कि अगर घर और पड़ोसी के बीच अगर लड़ाई हो जाए और जो नैतिक रूप से सही रहे तो उसी का समर्थन करना चाहिए। उसमें उन्होंने इसका एक तरीके से स्पष्ट किया था संकेतों के माध्यम से कि अगर पड़ोसी यानी कि विपक्ष का भी अगर उम्मीदवार सही है तो समर्थन करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो दरअसल क्रॉस वोटिंग हुई है और अब जो विधायक जिन पे संदेह था उनके साथ उनके पास भारी मात्रा में पैसों की बरामदगी हुई है। उन पैसों का असली सोर्स क्या है, सही सोर्स क्या है, वो विधायक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और पिछले 17 घंटे से, अब जबकि हम लोग ये खबर लेकर के आप तक पहुंचे हैं तो 17 घंटे हो चुके हैं, तो वो अब तक हिरासत में हैं और अगर वो सही सोर्स नहीं दे पाए तो संभवतः शाम तक जो है उनकी गिरफ्तारी भी जो है हो जाए और इसकी भी सूचना हम लोग आप तक पहुंचाएं। जैसे ही अगर इस खबर में कोई नई अपडेट आती है तो हम लोग फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। फॉलोअप झारखंड और हम लोगों को खबरों को देखते रहिए। अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। शुक्रिया।